Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्या ही उत्तम समय है कि हम फिर से अपने पिता की देवड़ी में एकत्रित होने वाले हो पाए, और सच में ये उसकी योजना है कि हम यहाँ आने वाले हो पाए, और हमारे जो भी भाई बहन अभी रास्ते में हैं, खुदा बाप उन्हें भी अच्छे से अपने पंखों की ओर में सुरक्षित यहाँ लेकर आएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और सच में हम महासभा को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में, और उसके बाद हम आज के आत्मिक मंदिर की ओर चलेंगे। तो मैं डाली आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आज हम तो प्रार्थना में जाएंगे, पवित्र परमेश्वर का का बड़ी आदर भक्ति की सब है के साथ प्यार प्रभु आपके गोचरों की सब उपस्थित है, और सच फिर से ये मौका दे दिया कि हम सब फिर से जो दुनिया पाएंगे और इस धुआं पाएंगे। जैसे जन आए हैं प्यार प्रभु, उनके लिए हम प्यार प्रभु से दिल से प्रभु उनको धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं ये अपनी मर्जी से नहीं पर तेरी ओर से ही ये आत्मा के द्वारा हम पहुंच पाए प्यार प्रभु। जितने जन रास्ते में है प्यार प्रभु, और वो आना चाह रहे हैं प्यार प्रभु, उनको रास्ते में उनकी रक्षा करता है प्रभु, ताकि वो सुरक्षित यहाँ तक पहुंच जाए। और जो कह रहे हैं, कार्य सोच रहे हैं, उनको भी जागृत करता है प्रभु, उनको भी प्यार प्रभु ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि दे दे प्यार प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जिसका वचन कहता है कि अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो प्यार प्रभु हमें हर एक बातों में बुराई से बचे रहना है, और अपने हर एक बातों में प्यार प्रभु बहुत ही नातौल के बातें करनी है प्यार प्रभु, ताकि किसी की आत्मा न दुखी हो प्यार प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यार प्रभु कि तू ऐसा महान परमेश्वर है कि तूने हम सबों के लिए कितना कष्ट उठाया, कितना दुख उठाया प्यार प्रभु, और तूने अपने मुंह से एक शब्द ना कहा प्यार प्रभु। तो क्यों ना प्यार प्रभु जो हम तेरे पीछे चल रहे हैं, तेरे पीछे चाहते हैं कि वो राज जो तू हम लोग को देने के लिए तैयार है प्यार प्रभु, उसके लिए हम क्यों अपने को तैयार करें प्यार प्रभु। सचमुच है प्यार प्रभु वो राज प्यार प्रभु कैसा होगा प्यार प्रभु, जहाँ पर कभी ना रोना होगा ना पीटना होगा। इस संसार में तो खाली रोना पीटना और गलत बातों को सोचना ही रह जाता है प्यार प्रभु। तो क्यों ना प्यार प्रभु हम तेरे राज की खोज में दिन रात बने रहे और तेरे को खोजते रहे प्यार प्रभु, जब तक कि तू मिल ना पाए प्यार प्रभु। तेरे की ओर हम दृष्टि बनाए रखे प्यार प्रभु। इस वक्त हम विशेष रूप से उनको याद करते हैं जो फेसबुक में देख रहे हैं, और फेसबुक के द्वारा प्यार प्रभु वो चाहते हैं वचन को पाना, और हम जानते हैं जितने दिन भवन में आएंगे प्यार प्रभु उनको ये भी मालूम होना चाहिए प्यार प्रभु कि भवन में जो भी वो बातें करना चाहते हैं, या भी जो भी उनके दिलों में बातें हैं, जो मुराद है उनकी, वो प्यार प्रभु या भवन में आके ही पूरी हो सकती है। ये प्यार प्रभु उनके मन में ये विचार जरूर जाते हो प्यार प्रभु। इसलिए प्यार प्रभु जितने देर भी यहाँ आएंगे प्यार प्रभु उन सबों को फिर से हम धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से हम अपने वक्ता को याद करते हैं और उनको तेरे चरणों में रखते हुए कहते हैं प्यार प्रभु की जो वचन को हमारे बीच में बोलने आए हैं प्यार प्रभु हमारे हृदयों में काम करे, और हृदयों में ही काम करके प्यार प्रभु हम जो सुन रहे हैं उसको दूसरों को भी बताने के योग बन जाए प्यार प्रभु, ताकि प्यार प्रभु हम खाली सुनने वाले न बन पाए पर प्यार प्रभु उस पर चलने वाले भी बन पाए प्यार प्रभु, ताकि वो वचन के द्वारा हम कोई कह सके कि हाँ ये जीव की पत्री है, जहाँ जहाँ हम जाए जहाँ पैर जाए लोग कह सकते हैं कि इनके पैर सुहाने पैर हैं जो आए हैं यहाँ पर, और इनके द्वारा बहुत सी आशीष हमको मिली है। होने पैर प्रभु जितने जन इस भवन में आना चाह रहे हो उनको भी सुरक्षित यहाँ तक पहुँचा ले पैर प्रभु, और जितने जन फेसबुक पे देख रहे हैं उनको भी पैर प्रभु विशेष आशीष दे, और हर एक बात फिर से कदमों में रखते हैं। हमारे गीतों को गाना जाना, हमारा जो कुछ भी यहाँ कार्यक्रम आगे होता है उन सबको लिए हम तेरे हाथों में सौंपते हुए ये सब कुछ यीशु के जीवित नाम में होकर मांगते सुने प्यार करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम गीत में चलेंगे और गीत है ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो,
इबादत करो उसकी, इबादत करो, याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस दरबार हम सब हैं आए, मानो सलामे हम गीत गाए, जब गालो में शुक्र करो, किया करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, नामे खुदावंद किसे नाम मेरा खुदावंद किसे नाम रहमत है उसकी सदियों पुरानी, तुझे बड़े मान करो, उसके हरियाव करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। Praise the Lord. दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, और ये गीत सब ताली बजाकर गाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की मेरी आरती, भरे भरे अपनी प्रेम, प्रेम की मेरी आरती, भरे भरे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएंगे हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मुझे अपना भूल कहा, मुझे पापी को जीवा, भूल अपना भूल कहा,
तेरी कुदरत की शान, मुझे ही गाना, मुझे ही गान, पूरे कर मन के अरमान, या पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय सजन, बोलो जय जय, बोलो जय सजन, बोलो जय जय, बोलो जय जय जय। किस्मत अपनी है मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, किस्मत अपनी है मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, इसमें तेरा नाम रहे हल्लुया, इसमें तेरा नाम रहे, बोलो जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय जय। Praise the Lord. ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने खुदा को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सच प्रभु ने ये मौका दिया कि हम यहाँ पर उसकी पैदाइश में जो जो अच्छे अच्छे काम जीवन में ईश्वर करता है, सचमुच शब्दों के द्वारा तो हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि इतने इतने बड़े बड़े काम वो कर देता है जो कि हम कभी कभी ओवरलुक कर जाते हैं। लेकिन जब हम उसमें गहराई से तो सोचते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम जो जीवित है वो कैसे जीवित है। प्रभु ने एक श्वास हमको दे दिए, हमारे हाथ दे दिए, हमारे पैर दे दिए, क्या कुछ नहीं उसने हमको दिया प्रभु ने, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और सचमुच में कि हर पल, और ये आयु भी दे दी प्रभु ने। हम नहीं जानते प्रभु कि तू कब तक हम रखेगा, पर हम जानते हैं जब तक उसने जीवन दिया है हम उसकी सितारिश, उसकी बड़ाई ही करते रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार हमें कोई भी सुख देने वाला नहीं है, संसार से हमें कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं। और हम जैसे तो कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम क्यों उस पर चले जाओ, वहाँ का काम हो जाएगा, उसके पास काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, कभी भी कोई बीमार होता है या मैं अपने में कुछ कष्ट होता है तो मैं फौरन क्या करती हूँ, घुटनों पर चली जाती हूँ और प्रभु से कहती, प्रभु मैं नहीं जानती ये क्या हो रहा है, मैं नहीं जानती प्रभु, फिर कहाँ जाना, क्या करना, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कोई रास्ता ही बता दीजिए, मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं डॉक्टर पर जाऊं कि ना जाऊं। अगर वो मुझे अंदर लगाई जाती तो मैं जाती, भी मेरे पैर में काफी चल रहा है, लेकिन मैं नहीं जा रही, मुझे मालूम है प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि एक एक पल में मैं सच कह रही हूँ कि मैं अगर पूरी अपने जितने बड़े बड़े काम प्रभु ने किए, अगर मैं खड़ी हो जाऊं तो शायद वो पूरा भी नहीं हो पाएगा, इतने दिन लग जाएंगे। लेकिन सच में यही है कि प्रभु के चरणों में आकर के हम उसकी धन्यवाद की भेंट दे रहे हैं, और इस भवन में भी प्रभु ने मौका दे दिया कि हम बार बार यहाँ आ पाते हैं। विशेष रूप से हम अपने जजक महोदय को धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा हम यहाँ आ पहुँचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यही प्रभु ने हमारे एक योजना बना दी और ऐसे हमें दे दी है लोग जिसके द्वारा मैं यहाँ पहुँच पाती हूँ। मेरा आना यहाँ कोई असंभव था, लेकिन प्रभु ने क्या किया, हर असंभव को भी उन्होंने संभव कर दिया, और जबकि मैं बड़े ही कायदे से, बड़े ही पहले से ही यहाँ पहुँच पाती हूँ। सब लोग सब देख के भी अचंभित हो जाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है ये काम किसने किया, हमारे गॉड ने किया, और गॉड ने उनके हमारे के दिल में डाल दिया, इसलिए उनका धन्यवाद देते हैं। मधु दीदी है फोन पे, वो गवाही देगी। अच्छा हाँ दीदी दीजिए गवाही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ कि अभी जिस दिन हमारे भवन में विवाह समारोह था और यीशु मसीह ने हम सबको एक अच्छा वचन सुनाया, उस दिन मैं सोच रही थी कि मैं गवाही दूं, लेकिन मैं सोच रही थी और भीतर ही भीतर एक युद्ध भी चल रहा था, और मैं जैसे लिखने को हुई कि मुझे भी गवाही देनी है। इतने में खुदा ने अपनी आत्मा में कहलवाया कि अभी बहुत से लोग हैं जो मनों में सोच रहे हैं कि बहुत से लोगों को कुछ कुछ बोलना है,
और ये हमारी गवाही तो वहां पहुंच गई। और फिर दास ने ये भी कहा कि जो आप लोग गवाही दे रहे हैं, जो आप लोग बोल रहे हैं, उससे उनकी भी गवाही पूरी हुई जो अभी बोलना चाहते हैं। हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। यहाँ है प्रभु की उपस्थिति, इससे हम महसूस कर सकते हैं। और मेरी जो गवाही है, मैं 2 गवाहियां देने दूंगी। मैं पहली गवाही, बीते दिनों में मेरे बहनों का एक्सीडेंट हुआ था और प्रभु की योजना में उसको बचाया गया। उसमें जो हमने देखा, जब हम प्रतिदिन की संगति में मन्ना खाते हैं, उस चीज को मैं बताना मांगती हूँ कि जैसे कि ये प्लास्टर लगता है तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा कहता है कि अभी आप 1 हफ्ता और रहने दीजिए, 1.5 महीना हो गया या 1.25 महीने रहने दीजिए। और प्रभु का इतना अनुग्रह और इतना मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बहनोई का प्रभु ने 1 हफ्ते पहले प्लास्टर कटवा दिया। ये भी एक बड़ी गवाही है जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हम वो अद्भुत होते हुए देखेंगे जो हो नहीं सकता। दूसरा, एक मेरे बहनों को शुगर थी और शुगर में जबकि हड्डियों का देर में जुड़ना होता है और प्रभु ने इतना अद्भुत काम किया कि वो उससे पहले ठीक हुआ। और तीसरी बात कि जब प्लास्टर कटता है तो बड़ी तकलीफ होती है, सूजन आती है, सब आती, क्योंकि ये सब इसलिए मैं जानती कि ये सब मुझ पे हुआ है। लेकिन मेरे प्रभु ने भाई का उद्धार किया और उसको इन सब तकलीफ को भी सहना नहीं पड़ा। मैं हाथ उठाकर धन्यवाद देती, ये सब क्यों हुआ और ये हम सब क्यों देख पाए कि प्रभु ने हमारी आंखों को देखने वाली आंखें बनाई है। और इसके लिए मैं भवन में धन्यवाद देती हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरी गवाही मेरी, अभी कुछ दिन पहले मेरा मोबाइल मेरी छोटी नातिन ने गिरा दिया और गिर के वो पूरी कंडीशन से डेड हो गया, पर टूट गया था, उसका सब कुछ टूट गया था। और वो घबराने लगी और रोने लगी और बहुत तेज रोने लगी। वो ये कहने लगी कि नानी या तो मुझे डांटेगी, बहुत गुस्सा करेगी और क्या नाम है, कैसे सही कराएंगे हम लोग। और इसने मुझसे बोला तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि प्रभु ने कहा किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना है। और मुझे तुरंत प्रभु के पास स्मरण आई और प्रभु हमें बताता है। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, करी कैसे सही कराएंगे, कैसे क्या होगा। मैंने कहा वो सब तुम खुदा के हाथ में छोड़ दो। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे घर की जो नातिनें हैं वो सब इस चीज को सोचने लगी कि नानी प्रार्थना कैसे देखी। अब उस चीज के उसमें लगे मम्मी सही कराएगी नहीं, तो बच्चे कहने लगे कि हमारे मोबाइल में फेसबुक नहीं है नानी, आप दूसरे दिन मोबाइल से अपनी प्रेयर मीटिंग सुन सकती है यूट्यूब से, क्योंकि वो सवेरे आती है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती कि ये अनुग्रह है हमारे घर के लिए, ये नन्हे बच्चों के लिए। ये कैसे हुआ? प्रतिदिन की संगति से, प्रतिदिन के मन्ना से। और कोई भी फोन आता है ना, नानी आपके लिए आप प्रार्थना करो, देखो फोन आया। और ये भी एक बड़ा अनुग्रह है। और खुदा ने मेरा मोबाइल भी सही किया और मैं धन्यवाद देती हूँ उस बात का। दूसरा, मैं देखती हूँ कि पहले फोन आता था मेरे याजक का, तो ये बच्चे लोग मुझसे ऐसे कहते थे पास्टर जी का फोन आया, आपके पास्टर जी का फोन आया। अब ये लोग पूछते हैं पास्टर जी का फोन आ गया, नानी नहीं है, और बड़े आनंद से फोन उठा के प्रार्थना करते हैं और कहते हमने प्रार्थना कर ली है। और अभी उसका बोर्ड के एग्जाम थे तो अपने आप मेरे को आधार कार्ड मिला है, मैं जाके अपने पास्टर से फोन कराऊंगी। मैं ये सब चीज देख रही थी, मैंने कहा ये प्रभु इसी को कहते हैं घराना बदलना। और धीरे धीरे मेरा घर बदल रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रतिदिन एक ना एक ऐसे रोग बीमारियां कष्ट लेके आता है। और मैं देख रही थी प्रभु आजकल मन्ना भी खिला रहा कि मुझे कुछ ना कुछ दर्द। और मैं देख रही थी किस तरीके से प्रभु हमारे याजक के द्वारा कितनी उपरी उपस्थिति है। अगर हम मनुष्य सोचेंगे तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सच में खुदा की आत्मा में देखती हूँ और मैं प्रतिदिन भोजन पाती हूँ। और मेरे को बहुत तकलीफ, इतनी तकलीफें हो रही है, लेकिन हम आनंद है। आनंद से मेरी कोई चिंता नहीं होती कि मैं कैसे दिखाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या होगा। मगर मैं ये जानती कि बिछाने पे पिता मेरा मुझे नींद देगा, क्योंकि मैं अपने पिता की संगति में चलने वालों को प्रभु बिछौने पे मीठी नींद से सुलाता है। और मैं यही कहूंगी कि हम
अपने इस भवन के लिए प्रतिदिन धन्यवाद दें कि जिस प्रकार से खुदा का आत्मा यहाँ है कि एक एक जन बदल रहा है। यहाँ हम लोग कुछ सोचते हैं, कोई भी भीड़ होती है या परेशान होती है, पूरे झुंड का झुंड उसमें शामिल होता है। ऐसे मैं सोच रही थी कि जो विमल भाई हैं उनकी पत्नी के लिए मैं इन लोग के लिए सोच रही थी, पिता ये लोग कभी भवन में आए हैं और उस दिन प्रार्थना में मैंने देखा और मेरी यही गवाही थी और ये गवाही बाद में पिता ने प्रिया बहन के द्वारा कहलवा दी, क्योंकि खुदा हमारी गवाही को उपस्थित कर रहा था। तो ये वहाँ हमारे खुदा की उपस्थिति है, वो भव्य पवित्र स्थान है, इसीलिए हम बदले हैं इस मन्ना के लिए, इस याजक के लिए, इस झुंड के लिए। मैं हाथ उठाकर धन्यवाद देती क्योंकि हम बदल रहे हैं, हमारा स्वभाव बदल रहा है और हमें आत्मिक स्वभाव धीरे धीरे बदल रहा है। अब हमें ये नहीं होता कि हम अकेले हैं। अगर हम स्वभाव में देखें तो हमारा यीशु अकेले चलता था, वो किसी से नहीं बोलता था और अपने झुंड में जो चल रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि हम जरूर अलग अलग शहरों में है, इतनी दूर दूर में, लेकिन प्रतिदिन हम एक हो जाते हैं। मेरा परिवार कहता है, मेरा भाई कहता है, बहन प्रिया से बात होती ही नहीं है। काफी समय हो जाता है कि हम लोग परिवार की कोई बात करें, लेकिन हमने कहा भाई मैं प्रतिदिन के मन्ना से मुलाकात हो जाती है, रूबरू आत्मा से हो जाती है। वो भी कहने लगा कि मैं भी अब जो तू भेजती है प्रार्थना में देख रहा हूँ और अब देखना शुरू कर रहा हूँ। इसको कहते हैं घर आना बदलना। मेरी बहन भी कह रही थी कि मैं प्रार्थना सुनती हूँ, मैं हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि जो मन्ना होता मैं देखती वो सब कुछ हमारे ऊपर मिलता है, हमें वो आनंद मिलता है। मैं धन्यवाद देती हूँ झुंड का, बहन का, सुची बहन का कि आपको खुदा ने इस्तेमाल किया कि हम गवाही दे पाए और मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, हम सब खुश है क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। मैं हाथ उठाकर खुदा का धन्यवाद देती हुई सबको नमस्कार, जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सबकी तरफ से दीदी आपको जय मसीह की। सच में उत्तम समय है कि हम चाहे दूर हैं, चाहे अलग अलग हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। और ये बहुत अद्भुत गवाहियां होती हैं कि दूर दूर से भी हमारे आत्मिक भाई बहन गवाहियां देने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है। मैं भी खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे बेटे का पेपर था SST का, और सुबह जब वो उठ के आया, रात में भी बहुत देर से सोया, मैंने उसे कहा तुम अब सो जाओ बेटा, ज्यादा दिमाग में जोर मत दो, ठीक है, जितना हो गया, चलो अब सो जाओ। लेकिन मुझे पता वो काफी रात तक पढ़ता रहा और फिर सुबह भी 4 बजे का अलार्म लगा के उठ गया और चला गया अपने रूम में पढ़ने के लिए। और जब नीचे मुंह धोने आया तो मैं तैयार होने के लिए जा रही थी, तो कहने लगा मम्मी आज का पेपर अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा मैं सब भूल गया हूँ, जो मैंने याद किया था मैं सब भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने कहा आओ अच्छा तुम अंदर बैठो आके, और मैंने उसको 10 मिनट सिर्फ वचन से समझाया, वो भी डैनियल की पुस्तक से समझाया, सिर्फ वचन से समझाया। मैंने कहा डैनियल का नाम ही है कि ईश्वर मेरा सहायक, ऐसा मतलब है। फिर मैंने सब उसको समझाया, आयतें उसको बताई, खुदा का वचन बताया, और उसके बाद फिर थोड़ा उसको हिम्मत मिली, सामर्थ मिला। और फिर उसके बाद कहने लगा मेरे अंकल से फोन में बात करवा दो, उनसे प्रेयर करवा दो। फिर मैंने फोन मिलाया और भैया ने प्रेयर करी, मधु सिस्टर ने प्रेयर करी, और क्या कहते हैं उसके बाद वो एग्जाम देने गया। हमने कहा विश्वास रखो खुदा तुम्हारे साथ है, क्योंकि हम अंदर नहीं है लेकिन वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे बगल में है, उनसे हेल्प मांगना, वो देंगे, ताकि तुम इस बात की गवाही भवन में जाके दे सको कि सच में खुदा ने क्या अद्भुत कार्य किया है, तुम्हारी सोच से भी भला। और जब उसके बाद जब मेरा फोन मिला तो मैंने उसको फोन करके पूछा कि पेपर कैसा हुआ, तो कह रहा अच्छा हुआ। मैंने कहा पढ़ा हुआ आया था? कह रहा हाँ पढ़ा हुआ आया था और कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब किया है। तो मैं सच में मैंने कहा तो फिर तुम काहे भयभीत और परेशान हो रहे थे? मैंने कहा ये जो नकारात्मक चीजें होती हैं ये दुष्ट हमारे दिमाग में लाता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम कर सकते हो। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और अपने छोटे झुंड के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, भाई के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो निरंतर हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, और मेरा छोटा झुंड हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करता है, और बहुत जल्दी मेरे परिवार से एक बहुत बड़ी गवाही आने वाली है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और सच में हम इसी भवन में वो गवाही के साथ धन्यवाद की मीटिंग ठहराने वाले होंगे। और सच में मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि भाई ने जैसे वचन में कहा था अब और तब, अब ये मैं देख रही हूँ अपने आंखों से कि वो अब और तब में है।
और मुझे विश्वास है कि जय जो है वो यहोवा की ओर से प्राप्त होती है। तो मुझे विश्वास है कि हमने जय प्राप्त कर ली है और बहुत जल्दी हम सब भाई बहन मिल के इस भवन में धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। और दूसरा मैं गवाही देती हूँ कि कल हमारे भाई के यहाँ मीटिंग थी, रूबी दीदी का बर्थडे था और हम लोग जब नीचे बैठे हुए थे मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मतलब जो है कविता दीदी भी नीचे आके बैठे, मीटिंग में बैठे सुने। और मैंने पिंकी दीदी से इशारे में पूछा भी कि दीदी नहीं आई, तो दीदी ने कहा नहीं। और मेरे मन में हो रहा था कि मैं या तो सृष्टि से बोलूं कि जाओ और बड़ी मम्मा से कहो कि नीचे आके मीटिंग में बैठे करके। और मैं सोच ही रही थी कि वो नीचे उतर के आगे बैठे। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ही हम अपने सारे भाई बहनों को खींच सकते हैं, क्योंकि जो भी कल्याण है, जो भी हमारा आत्मिक जीवन है, जो हमारा संसारिक जीवन है, वो सिर्फ और सिर्फ इस महासभा के वचन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें जुड़े हैं तो हमें सारी चीजें पता चलती हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। तो मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि खुदा हमारे मनों की बातों को सुनता, जानता और उसे पूरा भी करता है। सभी को प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। कितनी उत्तम बात कि हम सब पिता के वचन में एक बार फिर से एकत्रित हैं और पिता ने हमें अपने पवित्र वचन में एक मन किया। हम देह में चाहे जहां पर भी हो, लेकिन आत्मा में एक है। और लोग देहों को देखते हैं परंतु आत्मा मरी हुई है। और आज हर एक जना एक दूसरे के लिए बुराई करने के लिए, दोष लगाने के लिए, एक दूसरे का अनादर और नीचा करने के लिए जुटा है। वे दौड़ते तो हैं परंतु बुराई के लिए। और अगर बहुत ध्यान से देखें तो उनसे अब कुछ अच्छा काम हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर और देह को अपने जीवन में आधार मूल मान लिया है। लेकिन हम जो गिनती में थोड़े हैं, लेकिन हमारी आत्मा पिता में जागी है। अर्थात हम देह में चाहे जहां पर भी बैठे हों, लेकिन हमारा आत्मा इस समय भवन में है। और पिता हमें देह में चलने का एक बहुत बड़ा फल देता है कि जब हम अपनी देहों को मारते कूटते पिता के वचन में लाते हैं तो ये पिता को भाता है। हम देख रहे हैं कि नित्य प्रतिदिन हमारे जीवनों में एक नई सृष्टि हो रही है और उस नई सृष्टि उत्पन्न होने से पहले वो पुरानी सृष्टि से बहुत घंघोर युद्ध हो रहा है। क्योंकि पुरानी सृष्टि जिसमें हमने पहले दिन बिताए वो हमारे पिता के द्वारा नहीं बल्कि हमारे अधर्म के कामों के कारण। और पिता इससे पहले कि हमें पवित्र करे, हमारे अंदर से हर अधर्म के कामों को दूर करेगा। और जब कटाई छटाई होती है तो दर्द होता है, ऐसा लगता है बस अब रहने दो। लेकिन पिता जानता है कि घाव कितना गहरा है और जब तक दवाई घाव के अंदर तक नहीं जाएगी तब तक घाव भरेगा नहीं। ऊपर ऊपर से साफ पिता नहीं करता, पिता घाव के भीतर तक जाता है और उसकी जड़ समेत उसको समाप्त करता है। तो पिता ने हमें ये बुद्धि समझ दी कि तुम मेरे वचन में बने रहो, बाकी सारी चीजें मैं यूं ही तुम्हारे लिए कर दूंगा। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर से भवन में हम बैठे हैं और पिता के पवित्र वचन को सुनने पा रहे हैं। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे।
और निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। अगर जाड़ा लग रहा है तो पंखा बंद कर दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम दूत हैं, हम मसीह के खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। आमीन। अब सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। वचन में लिखा है कि खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है। खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है। अब जिसके द्वारा विनती कर रहा है, लोगों ने उसको पहचाना ही नहीं, लोगों ने उसको जाना ही नहीं। हमेशा याद रखिए, जब आपके घर में एक याजक आता है तो वो अपनी बातें लेके नहीं आता, बल्कि वो खुदा के द्वारा रचे गए वचन को, जो वचन खुदा ने उस याजक को दिया है, उस वचन को लेके आता है। तो जब वचन हमारे घर आया है तो अवश्य है कि हम पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन में स्थान दें। लेकिन जब मनुष्य ये देखता है कि वचन नहीं, मैसेज नहीं, क्या वचन आएगा, इसको कोई इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता, कोई भी जना जानना नहीं चाहता। बस लोग देह को जानते, कौन आ रहा है, ब्रदर रोहित, अच्छा वो नहीं, हम नहीं बैठ पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्योंकि उन्होंने ब्रदर रोहित को देखा। लेकिन इन्हीं के द्वारा खुदा विनती कर रहा है। अब अगर आप खुदा के वचन को जानते, खुदा के वचन से प्रेम करते, तो आप खुदा के द्वारा भेजे गए अभिषिक्त को पहचानते। लेकिन आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि जो श्वेत में वचन प्रचार कर रहे हैं, जो भाई जैसा लिखा है उसके अनुसार वचन प्रचार कर रहे हैं, मनुष्य उसका इनकार कर रहा है। क्यों इनकार कर रहा है? क्या उसने वचन में से लिखा हुआ तुम्हें नहीं पढ़ाया? या वो जब आए तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और तुमसे बाइबल खुलवाई नहीं? या उन्होंने बाइबल खुलवा के वचन को पढ़ा के बताया ही नहीं? वो जब बता रहे हैं तब वचन और आयत और अध्याय को खुलवा के पढ़ा रहे हैं। तो अगर वचन में ये लिखा है तो वो किसी पार्टिकुलर एक मनुष्य का कैसे हो सकता है? लेकिन मनुष्य जो कि आत्मा में मरा हुआ है, वो देहों को देखता है। ये समझिए, वो किसको देखता है? देह को देखता है। अगर कोई आपके विरोध में बात करता है तो आप उस मनुष्य को क्षमा करते हैं। क्यों क्षमा करते हैं? आप जानते हैं कि ये नहीं, बल्कि इसके अंदर जो है वो मुझे बुरा कह रहा है। जब कोई आपकी निंदा करने लगता है तो आप उसको क्षमा कर देते हैं, बड़ी जल्दी क्षमा करते हैं। क्यों क्षमा करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेरे अंदर है उस खुदा के आत्मा का विरोधी उसके अंदर है, इसलिए वो मेरी निंदा करता है। तो आप कभी भी देह को देखते नहीं। एक मसीही लोग देह को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते देह को?
क्योंकि वे जानते हैं कि देह से हमारा युद्ध ही नहीं है। मेरा तुझसे क्या नाता भाई, मेरा विरोधी तो वो है जो तुझसे ये बातें कहला रहा है, और वो शैतान है। हमेशा याद रखिए, एक मसीह का कोई विरोधी क्यों नहीं होता, अर्थात जो खुदा के अभिषिक्त होते हैं वे बहुत जल्दी से हर एक मनुष्य को क्षमा क्यों कर देते हैं, क्योंकि खुदा के अभिषिक्त आत्मा में चलती हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। अच्छा, हम तुम्हारे राजदूत नहीं है, हम तुम्हारे मन के मुताबिक कथा कहानी वाला वचन नहीं बताएंगे। अब लोग क्या चाहते हैं, लोग अपने मन मुताबिक, क्या बंद कर दीजिए बंगा, लोग अपने मन मुताबिक वचन सुनना चाहते हैं, वचन को बोलना चाहते हैं अपने मन मुताबिक, है ना। लेकिन आप बताइए, अगर मसीह का दूत है, अगर मसीह का दूत व्याला पक्का बंद कर दीजिए भाई, शशि व्याला बंद कर दीजिए, वो चलने दीजिए। अरे भाई व्याला बंद कर दीजिए, वचन को समझे। अगर हम मसीह के दूत हैं, हालेलुया, अगर हम मसीह के राजदूत हैं तो हम किसकी बात बताएंगे? खुदा की बात बताएंगे, मसीह की बात बताएंगे। हम ये थोड़ा देखेंगे कि तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तुम्हें इस समय गहरी नींद आ रही है तो लोरी कैसे सुनाए, तुम्हें नींद नहीं आ रही तो लोरी कैसे सुनाए। ये लोरी नहीं है, ना ही ये कथा है, ना ही ये कहानी है। आप मसीह के भेजे गए राजदूत हैं, तो आप मसीह के राजदूत हैं, इसलिए आप मसीह ने जो आपको प्रकट किया वचन वो सुनाइए। अब जब मसीह ने जो आपको वचन बताया, जब आप वो वचन उनको सुनाते हैं तो उनको ठेस लगती है। क्यों ठेस लगती है? क्योंकि वह देह के अंदर है, सच बात है, वह अभी आत्मा में नहीं है, जन्म ही नहीं दिया। हमेशा याद रखिए, आप एकदम से आत्मा में उत्पन्न नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके, अंश अंश करके आप आत्मा में बढ़ते हैं। और जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी देह घटती जाएगी। आपने सुना ना, वो बढ़े मैं घटूं। इसका मतलब जैसे जैसे हम वचन को सुनते हैं, जैसे जैसे एक कर्रा वचन जो लोग नहीं सुन पाते हम उसको खाते हैं। पहले हम दूध पीते थे, अब हम अनाज खाते हैं, तो वैसे वैसे हमारी ये देह घटती जाएगी। अर्थात इस देह में पहले था क्या? घूमना। पहले इस देह में क्या कहा था कि पीवीआर में बैठ के पॉपकॉर्न खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना। कम से कम महीने में एक पिक्चर तो जाना है। ताली बजाएं। महीने में एक पिक्चर जाना है और इस देह को बहुत घुमाना है, बहुत ये करना है। शादी का अगर न्योता आ गया तो शादी के लिए हम 2 दिन पहले अपने शरीर को, अपनी देह को क्या करते? तैयार करने लगते हैं। हमेशा याद रखिए। लेकिन जब आप मसीह के राजदूत होते हैं तो आप उन स्थानों पर जाएंगे जहां पर मसीह आपको भेजेगा। वचन में लिखा, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां कहां जाना है। नहीं, मुझे तो आलमबाग घूमना है, आज तो साथ मंगल बाजार की मार्केट लगी है वो घूमना है, आज तो भैया उस आते हम पिक्चर जा रहे हैं, आज तो भैया हमने खाना जो है बाहर खाने का डिसाइड किया है। हमेशा याद रखिए, पहले हमारे शरीर, हमारे जीवन में ये सारी चीजें बहुत होती थी। अब जब हम वचन को सुन रहे हैं धीरे धीरे, तो
तो हमारा बाहर निकलना और इस संसार के लोगों में घुलना मिलना कम हो जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? यानी हमारे पर बुढ़ापा आ गया? नहीं, इसका मतलब आप देह में घटते जा रहे हैं और आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं। अब मसीह के राजदूत जो होते हैं वह मसीह के वचन और उसकी सेवा में ईमानदार होते हैं। कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। नहीं, एक मिनट रुकिए। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 3 आयत। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। देखिए, अगर आप मसीह के राजदूत हैं तो कह रहा आप किसी भी बात में, किसी भी अवसर में ठोकर खाने का अवसर नहीं दे। क्यों? क्योंकि मसीह के राजदूत को मालूम होता है कि यदि मैं संसार में की चीजों के पीछे दौड़ूंगा तो मैं ठोकर खा जाऊंगा। और अवसर किसको मिल जाएगा? शैतान को। अवसर क्या मिलेगा? आप अपने विरोधी को यानी शैतान को अवसर देना चाहते हैं? अगर शैतान को अवसर नहीं देना चाहते तो आप मसीह के राजदूत हैं। और आप जब मसीह के राजदूत हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक सेवा है। अब आप उस सेवा के प्रति और मसीह के भेजे हुए दूत के समान इस पृथ्वी पर कार्य करेंगे। फिर आप विचलित नहीं होंगे, फिर आप घबराएंगे नहीं, फिर आप चिंता नहीं करेंगे। देखिए, एक आयत पढ़िए, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तालियां भी बजाइए क्या? दसवीं आयत में लिखा है 6:10। शोक करने वालों के समान है। शोक करने वालों के समान। जब दुनिया देखती है हमको तो कहती है अरे बेचारों के पास कितना ज्यादा लोग, दुनिया संसार के लोग हम लोग क्या कहते हैं? बेचारा। अरे यार देखो बेचारे कैसे, क्योंकि उनकी दृष्टि में खाना पीना, दौड़ना भागना और चिंता करना ये उनके, और घबराना, विचलित होना, भयभीत होना ये उनके फल है। और आपके में जब आपको देखते हैं तो आपको जब वो देखते कहते हैं ये भयभीत नहीं होते, ये चिंता नहीं करते। शोक करने वालों की तरह, यानी अकेले बैठे हैं। अरे चलो हम लोग के साथ बातें करो, आओ आओ आओ, गुट बना के बातें करते हैं, आओ। नहीं, हम नहीं करेंगे, आप लोग करिए। अरे देखो हम लोग गुट बना के बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ये अकेले बैठे हैं। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? 10वीं आयत क्या कह रही है? शोक करने वालों के समान है। पहले आप गुट में बैठते थे, पहले आप गुट में बैठते थे, उनकी बात से हाँ हामी बनते थे। अब आप मना कर देते हैं, नहीं आप लोग जाओ। आप कहाँ? आप अकेले बैठे हो, लोग देखेंगे झांक के, अरे अकेले बैठे, पता नहीं क्यों इतना अकेले बैठे रहते, कैसे बैठे रहते हैं अकेले। अब वो जो गुट वाले हैं वो पता क्या कहेंगे? पहले ताली बजाओ। मालूम है क्या कहेंगे? हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord.
हमने अभी क्या पढ़ा? हम किसी बात, हाँ 10वीं आयत, शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। आनंद। लोग देख रहे हैं अकेले बैठे हैं, लोग देख रहे हैं ये अपने में मगन है। यस, सच्चा है, आनंदित हैं। हमेशा याद रखिए, आप पहले 10 लोगों के साथ हमेशा बैठे रहते थे, जैसे समय मिलता था आप उन 10 लोगों की संगति करते थे, लेकिन आप अब 10 में से किसी के साथ नहीं बैठते। अब आप अकेले हैं, अकेले बैठते हैं। सब जने आपके सहभागी कहेंगे अरे भैया हमारे साथ बैठा करो, अच्छा नहीं लगता, अरे ये पता नहीं कहां बैठे रहते, लेकिन चेहरा इतना आनंदित क्यों? क्योंकि वे 10 के साथ तो बैठे हैं, लेकिन अपनी अपनी चिंताओं और अपने अपने भय और अपने अपने कुकर्म के साथ बैठे हैं, इसलिए वो क्या है? आनंदित नहीं है। लेकिन तुम अपने खुदा के साथ बैठे हो, इसलिए तुम आनंदित हो। याद रखिए, अगर आप मसीह के राजदूत बनना चाहते हैं तो आप मसीह के साथ बैठेंगे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। कैसे करेंगे? मेल मिलाप उन्हें काना फूसी, याजक को देखिए खुदा के साथ मेल मिलाप कैसे करेंगे? उन्हें काना फूसी, उन्हें चुगली करना, उन्हें बुराई और झुंड में बैठना अच्छा लगता है। अब आपको मसीह के साथ मेल मिलाप करना है, तो आप मसीह के साथ मेल मिलाप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जब मसीह भाई हो तो उनके साथ मेल मिलाप करो, और मसीह भाई नहीं है तो आप मसीह के साथ मेल मिलाप कैसे करेंगे? बाइबल, अपना बाइबल लिया, खोला, बैठ के पढ़ना शुरू। मेल मिलाप, मेल मिलाप हमेशा याद रखिए। मसीह के राजदूत विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कलाम में लिखा, मानो खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है। खुदा हमारे द्वारा विनती क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे तुम मसीह के साथ संगति में बढ़ते जाओगे, खुदा तुम्हारे द्वारा विनती करेगा कि वे निर्बल भाई बहन जो वचन को नहीं जानते, वे भी तेरे वचन में खींचे। आपको ये आत्मा बहुत जगह दिखेगी। याजक को देखिए, आप देखिए, आप थोड़ा सा आप दूर जाएंगे तो गुट बना के कुर्सियां डाले बैठे हैं। सब गुट बना के कुर्सी डाले बैठे हैं। आप अपने काम करने जाते हैं जहां पर, वहां पर देखिए सब गुट बना के आ जाते बातें करने। आप मोहल्ले में अपने रहते हैं, वहां पर देखिए गुट बजा के बातें कर रहे हैं। कहीं पर भी आप जाएं, देखिए 3 औरतें, 4 औरतें या 4 भाई बैठे बातें कर रहे हैं। ये कौन सी आत्मा है? संसार की चीजों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना। आप कभी उन गुटों में नहीं बैठेंगे। हम क्यों नहीं बैठेंगे भैया? हम भी तो मनुष्य हैं। आप उन गुटों में इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप एक के साथ मेल मिलाप में हैं। ये वचन की पुस्तक हमें क्यों दी गई है? एक आयत देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
खोलना डैनियल। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। आप किसके साथ संगति कर रहे हैं? भैया हम लोग तो 4-5 मैम हैं, भैया हम लोग तो 4-5 जने हैं, हम लोग भैया बैठ जाते हैं, हाँ तो टाइम पास हो जाता है। क्या देखा आपने? क्या देखा? टाइम पास हो जाता है। हेलो, आपको मालूम है लोग जब राजा ने आज्ञा निकाली कि अब राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने झुकना है, हालेलुया, सब जने बात करो राजा की आज्ञा के विषय में, झुंड बना बना के, लेकिन एक कार्य हो रहा है। 10 आयत। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कटोरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने खुदा के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। क्या कर रहा? मेल मिलाप। किससे? मसीह के राजदूत दिन में 3 बार। अब डैनियल नबी से कहो कि घर में बाइबल नहीं पढ़ते हो क्या? ये 3-3 बार जा क्यों कर रहे हो प्रार्थना? मेल मिलाप। मुझे मसीह से मेल मिलाप चाहिए। अब आप बताइए, डैनियल नबी वो लोग झुंड में बना बना के बातें कर रहे, राजा ने ऐसी आज्ञा निकाल दी, राजा ने आपको ऐसी, अब हम लोग को ये नहीं करना है, अब हम लोग ये करेंगे। लेकिन डैनियल नबी अपने खुदा के साथ मेल मिलाप करने, हम लोग क्या करते हैं? जरा सा समय मिला, गए झुंड के पास, हाँ, और क्या बात, क्या बात? मैं आपको बताऊं एक बात, सही बताऊं, अगर आप उस झुंड में बैठ भी जाएंगे 5-6 लोगों के बीच में, आप बुरा चीज नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मुंह से बुरा निकल आएगा। और जब आप चले आएंगे तो वो केवल एक चीज कहेंगे धीरे से, देखो इतना प्रार्थना करते हैं, ऐसे बोल रहे।
मुझे मालूम है कि मैं चाहे जितना बड़ा धर्मी हूं और चाहे जितना बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन जब मैं दुष्टों की संगति करूंगा तो उसमें मेरे अंदर से कहीं ना कहीं दुष्टता निकल आएगी। इसलिए झुंड में मैं नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि मुझे डर लगता है। क्या डर लगता है बताइए? माला मैम, क्या डर लगता है? नहीं, हम मसीह के राजदूत हैं और हमारा काम है मसीह से मेल मिलाप कराना। पहली बात समझिए, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप महासभा को सुन रहे हैं, आप रोज वचन को सुनते हैं, लेकिन उसे कहा दुष्टों की संगति में ना बैठ। ध्यान रहे कि तेरी संगति कैसी है। जाने अनजाने में तेरे मुंह से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, और वो बैठे इसलिए हैं कि तेरे मुंह से कुछ निकलवाए। अरे भैया बोले, आपको ये सब बातें कैसे मालूम? खुदा ने इससे पहले कि हमारे जरिए खुदा विनती करे, हमें ये बातें सिखाई है। दानियल नबी कहीं नहीं जा रहा, झुंड पे झुंड, राजा की ओर से कोई आज्ञा आती तो सब झुंड बना बना के बातें करने लगते हैं। हमेशा याद रखो, हर एक जना सारे झुंड में सबको देखेगा, लेकिन कोई भी जना तुम्हें कभी झुंड में नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं और हमें मालूम है कि हमें मेल मिलाप का संदेश करना है। हम ऑलरेडी एक संगति में हैं। अब मैं केवल वचन के समय पुस्तक खोल के प्रचार करूं और बंद करके फिर अपना काम धंधा करने लगूं, मेरा वचन प्रचार करना व्यर्थ होता है। जो वचन हम प्रचार करते हैं, जो प्रार्थना में हम लोग चलते हैं, वो प्रार्थना हमें बताती है कि तुम्हारा स्वभाव संसार के मनुष्य के स्वभाव की तरह ना हो। हमारे स्कूल में कैंपस पिकनिक थी और मैं प्रोग्राम कराने के बाद अपने म्यूजिक रूम में बैठा और बाइबल खोली, ताली बजाइए, खूब आराम से पढ़ रहा हूं। ठीक भैया, मैंने पढ़ लिया। उसके बाद कैंपस पिकनिक के बाद मीटिंग थी, तो जब मैं मीटिंग में गया और जब मीटिंग छुटी तो 4-5 टीचर आ गए मेरे पास, कहने लगे आपने तो पूरी संगति अपनी अलग ही कर ली। अरे लोग पिकनिक कर रहे हैं, कैंपस पिकनिक हो रहा, खा पी रहे हैं, आपको आना चाहिए। आप एकदम अलग संगति में हो गए। कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? पिता आपको इस पृथ्वी के लोगों से अलग करेगा। आज एक भाई मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा, सर ये बताइए कि इस संसार में जो अच्छे काम करता है, जो भक्ति करता है, उसी पे बहुत दुख आता रहता है। मैंने कहा, और खुदा उसी को खूब दुख देता है। मैंने कहा भैया कोई ऐसी चीज बता दो जो ऊपर से गलत गिर गई। पानी भी गिरता है, वो भी भलाई के लिए गिरता, ओस गिरती वो भी भलाई के लिए, हवा चलती वो भी, कोई ऐसी चीज गिरा बताओ जो ऊपर से बुरी गिरती हो। तो ऊपर से क्या आता है? बोलेगा ऊपर से, फिर सोचने लगा, ऊपर से हमेशा उत्तम चीज आती है
और खुदा हमेशा हमारे लिए भला करता है। आमीन। हमारे अधर्म के काम है जिसके कारण हमारे ऊपर विपत्ति आती है। नहीं, वो तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, वो तो बहुत वो करते हैं, वो तो हमारे चाचा है, वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। हमने कहा भैया, सोना जब आग में जाता है तो खिलता है, यस। और विपत्ति और कलेश यहाँ थोड़े समय के लिए है, परंतु वहां अनंत राज्य, अनंत जीवन हमारे लिए है। अगर यहाँ थोड़ी विपत्ति पड़ भी रही है तो सह लो, क्योंकि पिता उसी पुत्र को डांटता है जिससे वो प्रेम करता है। सुनने लगा। मैंने कहा आप बताओ पहले मुझे, मैं ऐसी बात करता हूँ, पूरा मुंह बना के हर चीज करता हूँ। मैंने कहा आप बताओ पहले मुझे, आप कभी बाहर के बच्चे को मारते डांटते हैं? नहीं। मैंने कहा आप अपने बच्चे को तो मारते और डांटते? हाँ। मैंने कहा जो खुदा का बच्चा होता है उसको विपत्ति पड़ती है, और जितना ज्यादा कुम्हार मिट्टी को थपथपाता है उतना अच्छा बर्तन बनता है। अर्थात जब मेरा पिता है तो चाहे विपत्ति पड़े चाहे कलेश पड़े, हमारे लिए तो बहुत आनंद ही आनंद है। खुश हो गए, कहने भाई आप एकदम अलग बातें करते हैं। याद रखिए, फिर वो तो चले गए अपने रास्ते, मैं चला अपने रास्ते। ताली बजाइए। और जब मैं अपने रास्ते चला तो मैंने बाइबल फिर खोली और मैं फिर पढ़ने लगा। जब मैं पढ़ने लगा तो धीरे से पिता ने कहा, मैंने तुझे कितनी उत्तम उत्तम बातें बताई हैं, आमीन, आमीन। जो ये संसार के गुणवान लोग और पढ़ते इंटर में बुद्धिमान लोग भी नहीं जानते। सच बात है। हम मसीह के राजदूत हैं। अब राजदूत गली गली जाके बैठा हुआ नजर आए सच्ची में देवी ताली नहीं बजेगा, ताली। अब राजदूत गली गली कुर्सी पे बैठा नजर आए तो वो राजदूत होगा। राजदूत हर जगह नहीं मिलेगा आपको। राजदूत एक होगा पूरे नगर में। अब उस पूरे नगर में एक बनने के लिए आपको मेल मिलाप की संगति में आने के लिए आपको इस संसार से अलग होके पिता के साथ संगति करनी है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली। कहाँ खुली रहती थी? मंदिर की ओर। कहाँ खुली रहती थी? तो उसका मेल मिलाप, उसकी संगति कहाँ थी? खुदा के मंदिर से। उसका मेल मिलाप, उसकी संगति किससे है? खुदा के वचन से। मैं आपको सच बताऊं, आप इससे मेल मिलाप करते रहिए, आपके नाम को खुदा ऊंचा बढ़ाता जाएगा। आज सुबह हम माला में हम यही बात कर रहे थे। क्यों माला में सब परेशान रहते हैं कि इनका नाम इतना कैसे बढ़ जाता है। और हम माला में तो कह रहे हम लोग कि हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं, हम लोग को कुछ आता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मेल मिलाप राजाओं के राजा से है। आमीन, आमीन। हमेशा याद रखिए, आप हर एक संगति में नहीं बैठेंगे। आप अपने पिता की संगति में मग्न रहेंगे। लिखा हुआ है, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। वो लोगों के बीच में नहीं गया, लोगों के साथ संगति नहीं करा, लोगों के साथ जुल्म बातें नहीं कर रहा, वो घर गया। कहाँ गया?
हाँ, जिसकी गुप्त रोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती ये थी। क्यों घर गया और क्यों उस अपनी खिड़कियां उस आते हैं यरूशलेम की ओर खोल के, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने खुदा के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आते समय भी बाइबल पढ़ते हो, जाते समय भी बाइबल पढ़ते हो, क्या सुबह पढ़ के नहीं आते? 3 बार क्यों? डैनियल ने सुबह बाइबल नहीं पढ़ी थी क्या माला में? ये 3 बार क्यों? तो अगर डैनियल अभी 3 बार पढ़ सकता है तो हम लोग को तो 12 पढ़ना है। सच बात है। और डैनियल नबी ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो राजदूत है। आमीन आमीन। वो मेल मिलाप कराएगा। हमेशा याद रखिए, लोग प्रार्थना कराते हैं हमारे घर में ब्लेसिंग आ जाए, लोग प्रार्थना कराते हैं हमारे घर में शांति आ जाए, लोग प्रार्थना कराते हैं हम चंगे हो जाएं, लोग प्रार्थना कराते हैं भैया हमारा जॉब लग जाए, लोग प्रार्थना कराते हैं भैया हमें हो जाते हैं अच्छा जीवन साथी मिल जाए। तमाम किस्म की चीजों के लिए लोग प्रार्थना कराते हैं, लेकिन कोई मसीह की संगति नहीं करना चाहता। मसीह की संगति नहीं करना चाहता। कोई मसीह के साथ निर्बल भाई लोगों बहनों का मेल मिलाप नहीं कराना चाहता। अभी घर में रात में एकदम से वॉशरूम जाते समय एक साया घूमती हुई नजर आ जाए, ढूंढेंगे पास्टर को, ताली बजाओ कि भैया कोई पास्टर बताओ जो उससे साथ प्रार्थना कराएं, परेशान हो गए। अच्छा, वो वचन को तब भी नहीं जानना चाहते। वो कहते पास्टर को बुलाओ, इस साय को निकाल दो, बाकी हमारा सब ठीक है। सच बात है। देखा आपने क्या विचार हो गया लोगों का, कहां पर आके मनुष्य गिर गया है। लिखा वचन में कि यहोवा की दृष्टि में मनुष्य के पाप बहुत बढ़ गए हैं। कोई नहीं सुनना चाहता, कोई पवित्र वचन को जानना नहीं चाहता। डैनियल नबी क्यों दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा है? क्यों? हम अपने घर में प्रार्थना कर लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, फिर स्कूल में बाइबल पढ़ते हैं, म्यूजिक रूम में बाइबल पढ़ते हैं, उतरते हैं फिर बाइबल पढ़ते हैं। लोग भी देखते कहते हैं लेकिन कोई हमसे कुछ एक शब्द नहीं कहता। क्या जानते एक शब्द कहोगे तो ये तुम्हें प्रचार करेगा 10 मिनट। और सब जानते हैं, सब देखते हैं, नहीं ये इसलिए क्योंकि ये ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है। थोड़ी देर रुक जाओ और शांत हो जाओ, क्योंकि हकीकत बात तो ये कि हमने अपने जीवन में बहुत उथल पुथल मचा दिया है। सच बात है। अब हम बटोरना चाह रहे हैं लेकिन बटोर नहीं पा रहे। अब अगर बटोरना है तो मसीह का बलवंत दाहिना हाथी बटोरेगा, और उसको बटोरने के लिए उससे मेल मिलाप करना होगा। उससे मेल मिलाप करने के लिए तुम्हें मसीह का राजदूत होना होगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेल मिलाप के सुसमाचार को लाते हैं। पूरी आयत पढ़ें, कौन सी थी? 10वीं। नहीं, अच्छा वो कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं,
मानो खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। क्यों मेल मिलाप कर लें? क्यों मेल मिलाप कर लें? क्योंकि खुदा ही तुम्हें उद्धार देगा। आमीन आमीन। अच्छा नहीं लगता ना आजकल अच्छा नहीं लगता ना वचन में बैठना, बाइबल को पढ़ना है? बाइबल को खोल के पढ़ना अच्छा नहीं लगता। 10 लोगों के साथ बैठने में अच्छा लगता है ना। वो अपनी बात बताते हैं, वो अपनी बात बताते हैं। आप अपनी कोठरी में जाइए, बाइबल खोलिए और वचन को पढ़ना शुरू करिए। आमीन आमीन। पहले तो आपको नींद आएगी, ताली रहेगी, नींद भी आएगी, शैतान बैठा होगा ना अंदर। आप एक दिन कोठरी में जाएंगे, बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, नींद आके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पूरी पूरी आयत पढ़ ही नहीं पाएंगे, थोड़ी सी आयत पढ़ेंगे फिर नींद आ जाएगी। लेकिन जब आप कंटिन्यू ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी नींद गायब होने लगेगी। तो ये नींद आना का मतलब शैतान बैठा है, वो आपको नींद में डाल रहा है। अब आप पढ़ना चाह रहे हैं कि आप पूरा पेज पढ़ लें, पूरा पेज तो छोटा सा है, पढ़ लेंगे, लेकिन आप पूरा पेज छोड़ो, एक आयत नहीं पढ़ पाएंगे। आप अच्छे खासे बैठे होंगे लेकिन नींद आने लगेगी। आप शुरू करिए ये काम, क्योंकि हमारे और आपके लिए समय बहुत कम है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय बुरा है। इसीलिए क्योंकि तुम मसीह के राजदूत हो, तुम खुदा के वचन के द्वारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कराओ, अर्थात खुदा के वचन से भाई, निर्बल भाई बहनों का मेल कराओ। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका छठा अध्याय और हम सब पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब में सामने खड़े हो जाएंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, जैसे सबकी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुकी है। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ है करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जितनी आत्मा का दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष हो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो,
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान से दो, उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सच्चाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैं आनंद से देखता हूँ कि तेरी जगह के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए और इस सुंदर दिन के लिए खुदावन यीशु कि आप हमें अच्छे अच्छे इस भवन तक लाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम सब शरीर में थे खुदावन यीशु और इधर उधर भटक रहे थे खुदावन यीशु, नींद में थे, लेकिन खुदावन यीशु आपने हमें जगाया और हमारा हाथ पकड़ कर अच्छे प्रकार से खुदावन यीशु आप हमें भवन तक लाने वाले होने पाए, कि आपके साथ संगति करने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा आज आपने हमें बताया है कि हमें संगति किसके साथ करनी है, हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ हमें मेल मिलाप बढ़ाना है। खुदावन यीशु, आपने हमें बताया है खुदावन यीशु, हमें तीनों पैर बल्कि हर पैर सुबह से लेकर शाम तक आपके वचन के साथ वार्तालाप करनी है और आपके साथ मेल मिलाप बढ़ाना है। खुदावन यीशु, हर वक्त हर समय आपके वचन में बढ़ने पाए। खुदावन यीशु, हम अपने साथ साथ अपने घराने को भी वचन में लाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपका दाहिना हाथ सदैव हम सब के ऊपर रहता है। खुदावन यीशु, बलवंत दाहिने हाथ के नीचे हम बने हुए हैं। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड को खुदावन यीशु अपनी दया, अपनी आशीष, अपनी कृपा बरसा खुदावन यीशु, कि वे जिस भी आशा से खुदावन यीशु आपकी ओर ताकते हैं खुदावन यीशु, वो उद्धार पाने के लिए, ये झुंड को उद्धार पाने के लिए खुदावन यीशु आपकी महिमा स्तुति करता और आपके वचन में बढ़ना चाहता है। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड के जितने भी भाई बहन बीमार है खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं कि इस वचन के द्वारा आपने आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से खुदावन यीशु उन्हें चंगाई प्रदान कर दी है। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड में जो भाई बहन दूर दूर हैं, जो नहीं आ पाए हैं किसी कारण से खुदावन यीशु, आपने भी उनको इस प्रार्थना में खुदावन यीशु वचन के द्वारा आत्मा में यहाँ पर खड़ा कर दिया। खुदावन यीशु, और उनकी प्रार्थनाओं को सुना है खुदावन यीशु, और उनकी भी जो भी इच्छा है खुदावन यीशु वे भी इस भवन की ओर आपकी ओर दृष्टि करके मांगते खुदावन यीशु, आपने उनको पूरा कर दिया। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु आपके दास के लिए। खुदावन यीशु, आप उनको पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन वचन में एक एक चीज को सिखाते हैं और उनको बताते हैं, जिससे वो अपने छोटे झुंड को चलाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, और भी लोगों को खींचने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड के द्वारा भी बहुत से लोग खींचने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, और इस छोटे झुंड के द्वारा इस भवन में आने वाले होने पाए और गवाही देने वाले होने पाए कि एकमात्र जिंदा खुदा, सच्चा खुदा यीशु मसीह है। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए, उनको अपने दाहिने हाथ के नीचे सदैव बनाए रख खुदावन यीशु, उनके मार्ग में रक्षा और सुरक्षा खुदावन यीशु, उनके पूरे घराने पर खुदावन यीशु अपनी आशीष और कृपा बरसा खुदावन यीशु, कि वे वचन में और अत्यधिक बढ़ने पाए। खुदावन यीशु, और भी ज्यादा उनके परिवार में जो लोग वचन में नहीं आ पाए खुदावन यीशु, वे भी वचन में आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हम सबके जीवन में जो भी रोग है खुदावन यीशु, शरीर के अंदर खुदावन यीशु जो भी दर्द, जो भी दुख तकलीफ खुदावन यीशु हमारे अंदर शैतान की जो भी गंदगी या जो भी निकम्मापन हमारे अंदर भरा हुआ है खुदावन यीशु, इस वचन के द्वारा, इस भवन के द्वारा खुदावन यीशु आपने उन्हें चंगा कर दिया। खुदावन यीशु उन्हें दूर कर दिया। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देखने वाले सभी भाई बहनों के लिए खुदावन यीशु कि उन सब पर भी बड़ी कृपा और अपनी आशीष दे। खुदावन यीशु, कि वे भी जानने पाए कि आपके नजदीक आने के लिए, हमें आपके समीप आने के लिए हमें वचन में बढ़ना है, वचन से हमें वार्तालाप करना है, वचन के साथ संगति करनी है। खुदावन यीशु, और हर वक्त जिस प्रकार से दानियल नबी ने 3 बार घुटने टेक कर आपसे विनती और प्रार्थना की खुदावन यीशु
उसी प्रकार हम 3 बार नहीं बल्कि 3 बार से ज्यादा, जितनी बार हम आपको याद कर सके उतनी बार हम आपको याद करने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और आपके वचन में अत्यधिक बढ़ने पाए खुदावन यीशु। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल कानपुर में प्रार्थना है, महासभा सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी। कल सुबह 7 बजे कानपुर में महासभा शुरू हो जाएगी। खुदा हम और भाई सचिन हम लोग उड़ते हुए पहुंचेंगे कानपुर में। आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। बहन मीनाक्षी क्या, भाई सुनील क्या प्रार्थना है कल सुबह 7 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।